जयपुर का कलेक्ट्रेट क्लर्क केस सन 2013। एक सरकारी दफ्तर, एक गायब फाइल और एक हत्या। सरकारी दफ्तरों में शोर नहीं होता, वहां सन्नाटा बोलता है। कलेक्ट्रेट की इमारतें सुबह से शाम तक भीड़ से भरी रहती हैं। फाइलें हाथ बदलती हैं, पर्चियां खिसकती हैं और हर मेज पर एक सी खामोशी टिकी रहती है। वो खामोशी जिसमें देरी, दबाव और निर्णय सब छुपा होता है। 2013 में जयपुर के कलेक्ट्रेट में भी सब कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसी सन्नाटे में एक फाइल गायब हुई और थोड़े ही दिनों में एक क्लर्क की जान चली गई। जांच में शामिल अधिकारियों के मुताबिक वह नियमित समय पर आने वाला कर्मचारी था। मिड लेवल क्लर्क, न बहुत ताकतवर न बहुत हसीए पर। उसकी पहचान उसकी मेज थी, उसकी अलमारी थी और वो फाइलें थी जो रोज उसके हाथ से गुजरती थी। सहकर्मी कहते थे काम से काम रखता था, ज्यादा बोलता नहीं था लेकिन नियम जानता था। यही नियम ज्ञान बाद में उसके लिए जान का खतरा बन गया। फाइल जो अचानक महत्वपूर्ण हो गई। पुलिस के अनुसार जिस फाइल की बात है वह जमीन, अनुमति, प्रशासनिक मंजूरी से जुड़ी थी। ऐसी फाइलें जिनमें एक हस्ताक्षर बहुत कुछ बदल देता है। फाइल लापता हुई। पहले तो इसे रोजमर्रा की अव्यवस्था समझा गया। कलेक्ट्रेट में फाइलें इधर उधर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर दबाव आया, फाइल चाहिए और अभी चाहिए। यहीं से यह कहानी बदल जाती है। जांच में सामने आया कि फाइल के गायब होने के बाद फोन कॉल्स, अनौपचारिक मुलाकातें और इशारे बढ़ने लगे। पुलिस के मुताबिक सवाल पूछे गए, फाइल आखिरी बार किसके पास थी, संकेत दिए गए, काम अटका है और फिर समाधान चाहिए। सरकारी दफ्तर में समाधान का मतलब अक्सर कानूनी रास्ते से तेज रास्ता होता है। क्लर्क पक्ष से पढ़ा क्योंकि फाइल उसकी कस्टडी से जुड़ी थी। वो दिन जब सब कुछ टूट गया। जिस दिन घटना हुई सहकर्मी ने बताया कि वह थका हुआ दिख रहा था, काम के बाद जल्दी निकल गया। पुलिस की टाइमलाइन के अनुसार उसी शाम या रात को उसकी हत्या हुई। मौके पर संघर्ष के संकेत, जल्दबाजी और फाइल का कोई निशान नहीं, या कोई तत्कालिक गुस्से का अपराध नहीं लगता था। जांचकर्ताओं के मुताबिक यह टारगेटेड किलिंग थी। पुलिस ने क्या देखा? शुरुआती जांच में पुलिस ने 3 बातों पर जोर दिया: मोटिव, गायब फाइल और उससे जुड़े लाभ नुकसान, अपॉर्चुनिटी जिनके लिए फाइल का समय पर मिलना अहम था, एक्सेस, कौन बिना शोर के, बिना शक के उसके पास आ सकता था। कलेक्ट्रेट के भीतर बाहर के कॉन्ट्रैक्टर खंगाले गए। कॉल डिटेल्स, मुलाकातें और हालिया विवाद सब जोड़े गए। सरकारी सिस्टम का अंधा कोना। यह केस सिर्फ एक हत्या नहीं था, यह उस सिस्टम की कहानी भी थी जहां फाइलें ताकत बन जाती थी, देर हथियार बन जाता है और बीच में बैठे लोग कुचले जाते हैं। पुलिस सूत्रों ने कहा यह अपराध अकेले किसी के द्वारा नहीं रचा गया, यह दबाव की एक श्रृंखला थी। यानी किसी एक के हाथ से ज्यादा कई हाथ इस कहानी में थे। जांच की चुनौतियां: प्रत्यक्ष गवाह नहीं, बहुत से लेन देन अनौपचारिकता, दफ्तर के भीतर की बातें कागज पर नहीं आती, कई सुराग परिस्थितिजनक थे, फाइल की दिशा अब भी धुंधली, परिवार जो जवाब चाहता था, पीछे रह गया परिवार जिसके लिए सरकारी नौकरी सुरक्षा का प्रतीक था। उनके सवाल सीधे थे, अगर दफ्तर में फाइल की वजह से जान चली गई तो सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? यह केस क्यों याद रखा जाता है? क्योंकि यह हमें याद दिलाता है सिस्टम की खामोशी कितनी भारी पड़ सकती है। यह कहानी है एक मेज की, एक अलमारी की और एक फाइल की, जिनमें इंसान की कीमत वसूल की। एक असहज सवाल, अगर फाइल मिल जाती तो क्या जान बच जाती, या फिर इस सिस्टम में किसी ना किसी को चुकाना ही था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिए। यह वर्णन डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में पुलिस के सार्वजनिक बयानों, रिपोर्टिंग के फ्रेम में लिखा गया है। अनावश्यक ग्राफिक विवरण पर परहेज किया गया है और किसी व्यक्ति समुदाय से लक्ष्य नहीं किया गया है। थैंक यू।